हेलो दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं अपने सीरीज का अगला लेक्चर जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो अब ट्रायंगल के बारे में जैसे कि बात करें आगे, तो ट्रायंगल एक्चुअल में होता क्या है। तो ये ट्रायंगल एक ज्योमेट्रिक फिगर है जो कि क्या है, एक इनक्लोज्ड फिगर। किससे? तो थ्री साइड से। ठीक है, आपको पता ही होगा ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल किससे बना होता है। तो थ्री साइड से मतलब एक ज्योमेट्रिक फिगर है जो कि इनक्लोज्ड है, मतलब पूरी तरीके से क्लोज्ड है, कैसे खुली नहीं होती। ठीक है, और वो किससे बनी होती है? तो थ्री साइड से बनी होती है। तो आगे बढ़ते हैं अपन ट्रायंगल के बारे में। तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाता हूँ सबसे पहले। जैसे कि एक ट्रायंगल है जिसको अपन नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, इस तरीके से ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा आपको। अब ये ट्रायंगल में क्या करना है अपने को, जैसे कि मैं अब एंगल की भी बात कर लेता, तो यहाँ पर ये अल्फा एंगल मान लेते, इसको मान लेते हैं बीटा एंगल, और इसको मान लेते हैं अपन गामा एंगल। ठीक है, इस तरीके से इस ट्रायंगल के क्या होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं, थ्री साइड्स होते हैं और थ्री वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स किसको कहा जाता है? तो जैसा पॉइंट ए है, ये वर्टेक्स, इसको मान लेंगे, ये दूसरा बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है। मतलब जो पॉइंट्स होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, वर्टेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास ये थ्री वर्टेक्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात आ जाती है, तो आपने सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किया जाए, ठीक है, मतलब जो तीनों एंगल्स है, एंगल अल्फा, एंगल बीटा एंड एंगल गामा, ठीक है, तीनों एंगल का अगर आप क्या करते हैं, सम करते, तो कितना डिग्री मिलता है अपने को? तो आपको ध्यान होगा कि कितना मिलता है, 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अब यहां तक तो बात पहुंच गए अपन कि इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री तो होता है, बट ये 180 डिग्री आता कहां से? तो इसके बारे में भी मैं छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, आपको थ्योरम्स के बारे में पता ही होगा और इस तरह में पिछली क्लास में पढ़े थे, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इन सारी चीजों की मदद से अपन क्या करेंगे आज, इसके बारे में समझेंगे कि तीनों एंगल का सम यह 180 ही क्यों होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने 9th क्लास में भी देखी होगी। ठीक है, बट एक बार मैं रिवाइज करना चाहता हूँ इसको। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर बीसी साइड की। अब बीसी या फिर कोई भी साइड ले सकते, बट बेस में मैं किसको मानता हूँ, बीसी साइड को मानता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो बीसी साइड है तो मुझे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, तो जो ये बीसी साइड है, तो बीसी साइड से क्या करना है, एक पैरेलल लाइन लेना है, और वो लाइन कहां से पास होनी चाहिए, पासिंग थ्रू पॉइंट ए। और पैरेलल किसके साथ होगी, वो तो बात हो चुकी है अपनी, किसके साथ, तो बीसी के साथ पैरेलल होगी। और वो लाइन पास कहां से होगी, तो फ्रॉम पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट ए से क्या होगी, पास होगी। तो इस तरीके से मैंने ये लाइन बना लिया हूं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन, तो अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, क्या होगा आगे, तो यहाँ पर जो लाइन एल है, ठीक है, ये पैरेलल किसके साथ है, तो साइड बीसी के साथ पैरेलल है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ पर बीटा एंगल दिख रहा है और अपन ने करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल वाली टेस्ट भी पढ़े हैं। ठीक है, अगर दो लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक ट्रांसवर्सल। तो अभी इस केस में क्या करना है, लाइन एल इज पैरेलल टू बीसी, ये तो दिखाई दे रहा है, और उसके साथ मानेंगे अपन जो ए बी साइड है इज अ ट्रांसवर्सल। ए बी साइड किस तरीके से बिहेव करेगी, कैसा काम करेगी, तो ट्रांसवर्सल का काम करेगी। अब यहाँ पर ये दो लाइन पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल है, तो ध्यान में लाना है आपको। यहाँ पर अगर ध्यान दोगे, दो लाइन पैरेलल और ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल बीटा दिख रहा है ये कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर ये भी जो एंगल रहेगा ये इसके क्या रहेगा, बराबर रहेगा। मतलब इसको बीटा माना तो इसको क्या माना, बीटा। अब ये चीज हो क्यों रही है, तो ये बाय अल्टरनेट एंगल्स, मतलब ये किसकी पेयर है, अल्टरनेट एंगल्स की। और ये दोनों लाइंस पैरेलल होने के कारण अपन क्या बोल सकते हैं, दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। दिखाई दे रहा होगा अल्टरनेट एंगल आपको। ठीक है, अगर ध्यान देंगे इधर, तो यहाँ पर देखिए ट्रांसवर्सल की इधर साइड बॉटम में, बॉटम क्या बोलेंगे, लेफ्ट में, और ये क्या है, टॉप राइट में। ठीक है, तो अपन ने अल्टरनेट एंगल के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है इस तरीके से, देखिए ऐसा। तो यहाँ पर ये अगर बीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा। अब इसी तरीके से अपन नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, जैसे लाइन एल बीसी के साथ, तो इसी में भी क्या रहेगी, पैरेलल। लाइन एल इज पैरेलल टू, क्या बोलूंगा मैं, साइड बीसी।
बीसी के साथ क्या है, पैरेलल। अभी इसके पहले ट्रांसवर्सल किसको माने थे, एबी को माने थे। अगले केस में क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल किसको मानेंगे, एसी को मानेंगे। अब एसी को ट्रांसवर्सल मानेंगे तो आपके दिमाग में बात आ गई होगी, जैसे कि अपन ने यहाँ पर बीटा था तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट लगाकर अपन ने इसको, ये बीटा है तो इसको भी क्या बता दिए, बीटा बता दिए। उसी तरीके से यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, गामा दिख रहा है। तो यहाँ पर ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल, ये वाले एंगल के साथ क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये गामा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अपना गामा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बाय अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल की पेयर है, तो इसीलिए दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये गामा था तो ये भी क्या हो गया, गामा हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते, मैं उसी दिन और एक बात किया था लीनियर पेयर की। तो यहाँ लाइन एल पर, ठीक है, आप अगर लाइन एल पर देखेंगे तो यहाँ पर बीटा एंगल भी दिख रहा है, अल्फा एंगल भी दिख रहा है और गामा एंगल भी दिख रहा है। और अगर तीनों को जोड़ दिए तो इसका सम आपको पता है पूरी लाइन के अंदर कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एंगल बीटा प्लस एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा, तीनों का अगर मैं सम करता हूं तो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो वही तो बात हो गई, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 180 होता है, यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 180। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। आपने देख लिया कि ये एंगल यहाँ पर अगर उतारा जाए तो बाय लीनियर पेयर से ये तीनों एंगल का सम कितना हो जाता है, 180। इसीलिए यहाँ पर जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स होते हैं इनका सम भी क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। तो यहां तक आपको सारी चीजें दिमाग में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं। अब यहाँ पर अगर अल्फा बीटा गामा की जो बात की, ये सारे क्या थे, इंटीरियर्स एंगल थे। अब थोड़ा सा एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में भी समझ लेते हैं। ट्रायंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज ला लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं इस ट्रायंगल के अंदर, अब दूसरे नाम ले लेते हैं इसको P, Q और R, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि बात करते, ये मान लेते कितना है, 40 डिग्री। इसको नहीं, इसको एक काम करते, इसको अपन मान लेते 50 डिग्री, ठीक है। इसको मान लेते अपन क्या मान लेंगे, इसको 70 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। और इसको मान लेते अपन 60 डिग्री। तीनों का सम करेंगे तो आपको टोटल 180 डिग्री मिलने वाला है। अब ये 50 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री मतलब एंगल P, एंगल Q और एंगल R की अगर बात करें, ठीक है, अगर तीनों एंगल्स की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो तीनों कैसे एंगल है, इंटीरियर एंगल है। अब इसी के अंदर अपने को एक्सटीरियर एंगल्स की बात करना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री के अंदर। जब अपन बहुत सारे प्रूफ्स देखते हैं तो उसमें ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम आती है, तो ध्यान से देखना है आगे, ठीक है। तो क्या करना है अपने को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये वाली लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इधर साइड कुछ नहीं, इधर साइड जो ये एंगल फॉर्म होते दिख रहा है, इसी को ही कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो जैसे इस साइड पर बना वैसे सारे साइड्स पर बनेगा। जैसे अब आगे बात करते हैं इसको Q की तरफ, तो इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूं तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, एक एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। अब वैसे यहाँ पर अगर बात करें तो इसको अगर आगे एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पर भी एंगल फॉर्म होगा। तो ये तीनों कैसे है, एक्सटीरियर एंगल। कोई भी एक साइड से, ऐसा नहीं इधर साइड से भी अपन इसको बढ़ा सकते थे, ठीक है। तो कोई भी एक साइड से इसको बढ़ाना है तो जैसे मैंने इसको इधर आगे एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया और इसको भी एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो गया। अब इस एक्सटीरियर एंगल के बारे में समझना है तो क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो ये, जो तीनों एक्सटीरियर एंगल का आप अगर सम करोगे तो आपको ये मिलेगा 360 के बराबर, ठीक है। ये सबसे पहली बात थी। अब दूसरी बात ध्यान दीजिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है अपने आगे के क्लासेस में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है अपने को, जैसे एंगल आर की बात करूं, बट एंगल आर में कौन सा एक्सटीरियर, दिस इज द इंटीरियर एंगल एंड दिस इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका अपने को मेजरमेंट निकालना, मतलब ये कितना होगा, ठीक है। अगर इंटीरियर की बात करें तो ये 60 है, बट ये कितना होगा, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर,
जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल कौन सा देख रहे हैं अपन, आर देख रहे हैं। तो आर का इंटीरियर एंगल छोड़कर जो बाकी दो एंगल होते हैं इनको रिमिट एंगल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो दोनों एंगल्स होते हैं इनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर। मतलब ये 60 को छोड़कर बाकी दो एंगल है 50 प्लस 70, तो 50 प्लस 70 कितना हो जाएगा यहाँ पर 120 डिग्री। कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो 120 डिग्री है वो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। आपको अगर इसको प्रूव करना है सही में ऐसा होता है या नहीं, तो आप ध्यान दीजिए पूरे का, अगर ये लीनियर पेयर के हिसाब से पूरे का सम कितना होता है 180। तो भैया 120 प्लस 60 करेंगे आपको तो आपको मिलेगा 180, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान देना है आपको, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये सम किसका होगा, ये टू इंटीरियर एंगल्स का। ऐसे ही आगे बात करते हैं यहाँ पर एंगल क्यू की। तो एंगल क्यू के समय क्या करेंगे, जो इंटीरियर एंगल 70 है इसको छोड़कर जो बाकी दो एंगल रहेंगे मतलब 50 प्लस 60, तो 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा यहाँ पर 110 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो 110 दोनों का सम करेंगे आपको यहाँ पर भी 180 मिल रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है हमेशा जो एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो ये रिमिट एंगल्स बोलते हैं, मतलब इस इंटीरियर एंगल को छोड़कर जो दो एंगल बचते हैं इनको रिमिट एंगल बोलते हैं। तो इनका सम करना पड़ता है जो किसके बराबर होता है, ठीक है। वैसे ही आगे बात करते हैं पी के एक्सटीरियर एंगल की। तो यहाँ पर ये एंगल को छोड़कर बाकी दो एंगल रहेंगे मतलब 60 प्लस 70, तो 60 प्लस 70 कितना हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा 130 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने एक्सटीरियर एंगल की भी प्रॉपर्टी समझ लिए हैं, ठीक है। क्या होता है एक्सटीरियर एंगल, तो भैया इसका जो इंटीरियर एंगल छोड़कर जो बाकी दो एंगल्स बच जाते हैं उनका जो सम रहेगा वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। और एक बात मैंने बोला था कि तीनों का सम कितना होता है 360 होता है, तो चेक कर लेते सही में होता है क्या। तो 120 प्लस 130 प्लस 110, तो अगर तीनों का सम करते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरे का 0 लग जाएगा। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, 5 और 1 6 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 360 आ रहा है इसका सम। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी उससे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर कि एक्सटीरियर एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है सम ऑफ रिमिट्स एंगल, मतलब ये जो दो एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल को छोड़कर जो बाकी दो एंगल रहेंगे इसके लिए उसके बराबर रहेंगे, मतलब इसके सम के वो बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल वाली भी प्रॉपर्टी देखी। इसके पहले मैंने बताया आपको कि भैया कि अपन जो ट्रायंगल रहते हैं उनके तीनों एंगल्स का सम 180 क्यों होता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट था अपने लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है ये अपन 3 कैटेगरीज में देखने वाले, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें फर्स्ट देखना है अपने को टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में एंगल के बेसिस पर, ठीक है, कि एंगल के बेसिस पर किस टाइप के ट्रायंगल्स मिलते हैं। तो एंगल्स के बेसिस पर अगर बात करूं, ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर एंगल्स की बात करें तो एंगल 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल, दूसरा होता है ऑब्टूस एंगल और थर्ड होता है राइट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है, मतलब एंगल्स के बेसिस पर ट्रायंगल कैसे, तो ध्यान देना है आपको, ठीक है। जैसे कि कोई ये ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके का। अब यहां पर आपको ध्यान में आ रहा होगा कि अगर तीनों एंगल को देखा जाए, ठीक है, तो तीनों के तीनों एंगल्स कैसे, यहाँ पर एक्यूट एंगल है, सभी एंगल एक्यूट मतलब क्या होता है 90 से कम, ठीक है, ध्यान मिलाना है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, ऐसा एंगल जो कि क्या है 90 से कम है, ठीक है। यहाँ पर जैसे इसको एक्यूट एंगल मानते तो इसको थीटा मान लेता, तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अब थीटा जो है मतलब जो ये एंगल है, ठीक है, यहाँ पर आप सभी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर थीटा एंगल क्या है 90 से कम है तो इसको क्या कहते हैं एक्यूट एंगल, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर कोई भी एंगल 90 से ज्यादा नहीं है तो इसको कौन सा एंगल, इसको कौन सा ट्रायंगल बोलता है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मैंने 3 टाइप्स तो मतलब इसमें 3 केसेस बताया, एक्यूट, ऑब्टूस और राइट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहा हूं, फर्स्ट अपन एक्यूट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात क्या होगी कि यहाँ पर सभी एंगल्स कितने के होंगे 90 से कम के होंगे, ध्यान मिलाना है, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब दूसरा केस,
और दूसरी केस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल इस तरीके से ट्रायंगल है अपना। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर इन दो एंगल्स की बात करें तो ये दोनों क्या है, 90 से कम है, बट जो थर्ड एंगल यहाँ पर दिख रहा होगा ये क्या है, 90 से ज्यादा है। 90 होता तो कुछ इस तरीके से होता, बट 90 के ऐसा बाहर निकल गया, मतलब क्या है, 90 से ज्यादा है। और जो 90 से ज्यादा एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो पूरे के पूरे 90 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, कोई भी एक एंगल हो सकता है। अगर दो एंगल भी 90 से ज्यादा है तो ऐसा कोई ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होता, उसे ट्रायंगल ही नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल कितना है, ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब 90 से ज्यादा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या होता है, जो इसको मान लेते हैं अपन थीटा, तो थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहा जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गया होगा, क्या कहते हैं इसको, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ऐसा ही थर्ड केस आता है अपना। ठीक है, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी, इसको नोट करते हुए भी चलिए आगे। ठीक है, अब आगे थर्ड की बात करूं तो यहां पर अब इस तरीके से है। अब यहां पर क्या है, इस तरीके से अगर मैंने बना दिए किसी एंगल को, तो इसका मतलब होता है कि एंगल कितने का है, 90 का। मतलब इस ट्रायंगल के अंदर बाकी दो कैसे है, एक्यूट है, बट जो थर्ड एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का। और जब 90 डिग्री का होता है तो उसको क्या कहा जाता है, राइट एंगल। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल। अब राइट एंगल मतलब क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब यार जो 90 डिग्री का एंगल है उसको थीटा मानेंगे तो कितना है, 90 डिग्री दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में, ठीक है, तो इस केस में जो ट्रायंगल रहेगा इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे अपन राइट एंगल ट्रायंगल। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है। ठीक है, वैसे तो तीनों एंगल्स जो ट्रायंगल्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अपन आगे जो जब सिलेबस में पढ़ेंगे तो सिमिलरिटी के अंदर इन तीनों ट्रायंगल्स की बहुत ज्यादा मदद होती है। और फिर उसके जो सेकंड लेसन है पाइथागोरस, ठीक है, तो पाइथागोरस के बारे में मैं आगे एक लेक्चर लेने वाला हूं उसके स्पेशल उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो पाइथागोरस के अंदर भी राइट एंगल ट्रायंगल कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। और उसके पहले के जो क्लासेस होंगे उसमें ऑब्ट्यूज, एक्यूट और राइट तीनों की ही बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी सिमिलरिटी के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते ये तीनों केसेस आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का फर्स्ट। ठीक है, ये पहला क्या था अपना, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, मतलब ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनके बेसिस पर अपन ने पहले इसको डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, मतलब ट्रायंगल्स के साइड के बेसिस पर अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किनको, तो ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल्स के टाइप्स को। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पर अपने को 3 टाइप्स पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहला टाइप देखेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई एक ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं अपन एक्स वाई, या फिर इसको ABCD, ABC। ठीक है, इस तरीके से अपना कोई ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के अंदर ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा एंगल A की बात करूं, सॉरी हाँ, ABC। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर एंगल A जो है इसके अपोजिट जो साइड होगी इसको मान लेता हूं मैं A, B के अपोजिट साइड को मान लेता हूं स्मॉल b, और C एंगल के अपोजिट साइड को मान लेता हूं मैं C। ठीक है, तो पहले टाइप में क्या ध्यान देना है आपको कि मैंने बताया जैसे कि ये जो सेकंड जो टाइप पर है वो किसके बेसिस पर है, साइड्स के बेसिस पर। तो अगर यहाँ पर किसी ट्रायंगल के अंदर साइड A इज नॉट इक्वल्स टू साइड B होगा, साइड B इज नॉट इक्वल्स टू C, मतलब तीनों साइड अगर इक्वल नहीं होते तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहा जाता है, तो ऐसे ट्रायंगल को कहा जाता है स्केलेन ट्रायंगल। क्या कहते हैं इसे ट्रायंगल को, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, मतलब जिसके अंदर कोई साइड सेम नहीं होती। अब दूसरा देखना है टाइप्स अपने को कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर इस तरीके से
किसी ट्रायंगल के अंदर, जैसे इसको भी मैंने ए बी सी नाम दे दिया, इसके अंदर भी ये साइड ए रहेगी, ये साइड बी और ये साइड सी रहेगी। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर बात करें साइड सी और साइड बी, तो ये दोनों साइड्स कैसी है, इक्वल है। मतलब यहां पर एंगल साइड ए इज नॉट इक्वल्स टू साइड बी इक्वल्स टू सी, मतलब बी और सी साइड तो इक्वल है बट साइड ए किसी के इक्वल नहीं है। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर दो साइड्स कैसे हो, इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तो ऐसे ट्रायंगल्स को क्या कहा जाता है, तो ऐसे ट्रायंगल को कहा जाता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्या कहते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो ये था सेकेंड टाइप। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर और एक है कि जब दो साइड क्या होगी किसी ट्रायंगल के अंदर, इक्वल होगी, तो इनके जो अपोजिट एंगल है, जैसे साइड सी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, तो ये सी एंगल होगा, बी का अपोजिट एंगल बी होगा। तो यहाँ पर जो बी और सी एंगल है, ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल भी कैसे होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी किसकी थी, आइसोस्केलेस ट्रायंगल की। अब आगे थर्ड बात करेंगे अपन इक्विलैटरल ट्रायंगल की। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले ये साइड, यहाँ पर क्या होगा, तीनों साइड इक्वल होगी। जैसे ए बी सी ट्रायंगल है, मतलब यहाँ पर एक साइड की बात करें तो ए बी सी साइड में, तो यहाँ एंगल साइड ए, साइड बी एंड साइड सी दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और ऐसे ट्रायंगल को क्या कहा जाता है, तो ऐसे ट्रायंगल को कहा जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर तीनों साइड्स कैसे हो, इक्वल हो, तो ऐसे ट्रायंगल्स को क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस तरीके से अपन ने जो सेकंड चीजें थी, ठीक है, वो भी समझ लिए। ठीक है, मतलब जहां पर अपन क्या करने वाले थे, साइड के बेसिस पर अपने को क्या पढ़ना था, तीनों ट्रायंगल्स के टाइप्स देखने थे। तो अपन ने एंगल्स के बेसिस पर टाइप्स देखे, तो क्या हुआ, एक एक्यूट एंगल था, एक ऑब्ट्यूज था और तीसरा था राइट एंगल। और अगर साइड के बेसिस पर देखा जाए तो स्केलेन, आइसोस्केलेस और होता है इक्विलैटरल। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है इक्विलैटरल के केस में, यहाँ पर अपन ने देख लिया कि तीनों साइड सेम होते हैं। जैसे आइसोस्केलेस में मैंने बोला दोनों साइड अगर सेम रहेंगे तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। वैसे यहाँ पर तीनों साइड सेम है, इसका मतलब इसके तीनों एंगल्स कैसे होंगे, सेम होंगे। अब थोड़ा ध्यान में लाना, तीनों एंगल सेम है और तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। मतलब 180 के क्या होंगे, 3 पार्ट्स होंगे और दो 3 पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब इक्वल पार्ट्स करें 180 के 3 तो कितने के बनेंगे, 60, 60 एंड 60। मतलब इसके तीनों एंगल्स कैसे होते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री हमेशा। ठीक है, यहाँ पर आपको इसके अलावा दूसरे एंगल्स देखने नहीं मिलेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात किया और वहां पर सीधा वो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ठीक है, क्या होगा अगर किसी ट्रायंगल की बात किया और उसमें बोल दिया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो, और बोल दिया कि उसका जो एंगल ए बी सी जो भी रहेगा वो एंगल कितना होगा, तो आपको सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर देना उसमें कि वो कितने का होगा, 60 डिग्री का। ज्यादा दिमाग लगाने की बात ही नहीं है, क्योंकि तीनों साइड सेम है तो तीनों के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हो गई बात भैया, तीनों एंगल सेम है, इसका मतलब कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों टाइप समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आपको एक चीज ध्यान देनी है, किसी ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पर इसको मान लेते ए साइड, बी साइड और सी साइड। ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल की 3 साइड दी है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, हमेशा ट्रायंगल में क्या होगा, अगर आप साइड ए प्लस साइड बी करते हैं, ठीक है, तो ये साइड ए और साइड बी का अगर आप सम करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा, किससे, साइड सी से। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही तभी क्या होगा, आपका ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। आपने किसी ट्रायंगल में आप ऐसा कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल इसको अपन मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, दोनों का सम कितना होता है, 7 होता है। आप जो साइड सी है उसको 8 लेके देखिए और फिर इससे क्या करिए, आप एक ज्योमेट्रिक फिगर बनाकर देखिए ट्रायंगल
ट्रायंगल बनता है या नहीं, तो कोई भी मतलब हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होता, ठीक है, मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती नहीं। तो हमेशा ध्यान देना है कि जो ट्रायंगल के दो साइड्स होगी, इनका जो सम होगा वो थर्ड साइड से क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर आगे वैसे ही b प्लस सी करे तो ये हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, a से। फिर आगे बात करेंगे a प्लस सी, तो ये भी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, तो एंगल मतलब साइड b से, ठीक है। ये भी चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज अपन ने 9th क्लास में भी देखी हुई है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें रिकॉल करना काफी जरूरी था ट्रायंगल के अंदर, तो इसीलिए सारी चीजों को मैंने समझा कर बताया है। अब आगे और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं ट्रायंगल के अंदर, जो कि अपने को आगे काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो जैसे कि अब आगे बढ़ते प्रॉपर्टीज की तरफ, तो प्रॉपर्टीज में अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जांपल इस तरीके से कोई एक ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल के अंदर जैसे इसको ए बी सी मान लिया। अब इस ट्रायंगल की अगर बात करते तो इस ट्रायंगल के अंदर क्या करना है अपने को, जैसे कि यहाँ पर अब रुक जाना एक मिनट, हाँ ठीक है। अब इस ट्रायंगल में जैसे कि बात करते यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये साइड BC है, BC पर फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। देखो एक साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक साइड के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, एक एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहा हूँ, मतलब BC के ऊपर एक क्या बनाऊंगा, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का काम क्या होता है, अब मैंने बोल दिया कि BC के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ध्यान से ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर मैंने बोला साइड BC के ऊपर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर बनाना है मतलब जो मैं लाइन बनाऊंगा वो क्या होगा, BC के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, मतलब परपेंडिकुलर होके बाइसेक्टर का मतलब होता है कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब BC साइड को जो लाइन रहेगी वो 2 इक्वल पार्ट में क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी। तो इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना लिया जिसने क्या किया, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी, और परपेंडिकुलर भी है और इस तरीके से बाइसेक्टर भी है। ऐसे मैंने AC के ऊपर भी क्या कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और आगे यहां पर भी क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, अब ये जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपको दिखाई दे रहा होगा, तीनों कहीं तो भी एक पॉइंट पर क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और वो पॉइंट क्या रहेगा, ये, ठीक है। अब इस समय क्या होता है, जब अपन तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते और यहाँ पर जो पॉइंट बनाएंगे इसको क्या करते, यहाँ पर इस तरीके से ये कोई भी एक वर्टेक्स से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर रेडियस बनाएंगे, और इससे क्या कर सकते हैं अपन, इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से क्या कर दिया मैंने, सर्कल बना लिया, ठीक है। इसको ऐसा ज्वाइन करके इससे क्या बना लिया, एक सर्कल बना लिए, ठीक है। तो ऐसे सर्कल को क्या कहा जाता है, तो ऐसे सर्कल को कहा जाता है सर्कम सर्कल। अब सर्कम सर्कल मतलब क्या होता है कि सर्कल का है बाहर है और ट्रायंगल का है उसके अंदर, तो इस समय इसको क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल। और इस कंडीशन में ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट है जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट करके बन रहा है, ऐसे पॉइंट को कहा जाता है सर्कम सेंटर। क्या कहा जाता है, सर्कम सेंटर। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको ध्यान रखना है आपको। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो इंटरसेक्ट होकर जो पॉइंट बनता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर कहते हैं। ये एक बात हो गई। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन इन सेंटर क्या होता है, व्हाट इज इन सेंटर, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये सर्कम सेंटर समझ लिए। अब आगे बात करेंगे इन सेंटर की। तो अब इसी तरीके से मैं और दूसरा एक ट्रायंगल बना लिया ऐसा। अब इस ट्रायंगल के अंदर
जो तीनों एंगल है, तीनों एंगल पर क्या बनाऊंगा मैं, परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात की, अब एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को क्या करूंगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो जैसे यहां से एक एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से, ये एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल है इसको टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल ये 50 रहा होगा एंगल, तो अब क्या हो जाएंगे, टू इक्वल पार्ट क्या हो जाएंगे, 25 के। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, दूसरा यहां पर भी एक एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे और यहां पर भी क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे इस तरीके से। अब यहां पर जैसे कि एंगल बाइसेक्टर बना लिए, ठीक है, तो ये जो तीनों एंगल बाइसेक्टर है वो इस पॉइंट पर क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और इसको अपन क्या मानेंगे, इसको सेंटर, मतलब इसको अपन सेंटर मान लेंगे और यहां से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर फॉर एग्जांपल ले लिया अपन ने। ठीक है, अब परपेंडिकुलर लेके क्या करेंगे, इसको जो परपेंडिकुलर वाले जितने भी यहाँ पर डिस्टेंस रहेगा इसको क्या मानेंगे, रेडियस, और यहाँ पर क्या बना सकते हैं अपन, इन सर्कल। इसको क्या कहते हैं, इन सर्कल। अब इन सर्कल मतलब क्या होता है, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल बना रहे हैं जो कि उस ट्रायंगल के तीनों साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो ऐसे सर्कल को क्या कहा जाता है, इन सर्कल। और इन सर्कल कब बनेगा, जब अपन क्या करेंगे, 3 एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। और 3 एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इन सेंटर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, इन सेंटर। ये दूसरी प्रॉपर्टी भी आपके दिमाग में आ गई होगी। अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे के लिए अपने बहुत ज्यादा काम की चीज है। ठीक है, तो अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं, अब इसके अंदर अगर किसी ट्रायंगल की बात करें, जैसे ये कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर क्या है, यहाँ पर कोई तो भी इस साइड का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यहाँ पर मान लेता है, इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ पर है और इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ पर है। अब जैसा ये मिड पॉइंट, ठीक है, इस साइड का ये मिड पॉइंट है और ये साइड का अपोजिट एंगल वाला जो वर्टेक्स होगा, अगर इस वर्टेक्स को इसके साथ ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है, ये मिड पॉइंट है मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और उसके ये अपोजिट वर्टेक्स है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसका अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है, जो एंगल यहाँ पर अपोजिट एंगल फॉर्म होता है उसका जो वर्टेक्स है, इन दोनों को जब अपन ज्वाइन कर देते, इसे तो क्या कहते हैं अपन, मिड पॉइंट। पर ऐसे सेगमेंट को जो क्या किससे ज्वाइन होता है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड एंड द, यहां पर अगर बात करते, द सेगमेंट विच इज ज्वाइन टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड एंड द वर्टेक्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ दिस साइड। ठीक है, मतलब अपोजिट एंगल, इस साइड का जो अपोजिट एंगल उसका जो वर्टेक्स रहेगा, इन दोनों को ज्वाइन करता है, जो इन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट होती है, इस सेगमेंट को क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीडियन। ठीक है, तो मीडियन की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर मीडियन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में साइड्स को क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इस तरीके से ज्वाइन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मीडियन वाली चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, व्हाट इज मीडियन, मीडियन। अब आगे मीडियन के बाद समझते हैं, जैसा ये पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है इन दोनों के लिए। ठीक है, अब इसको किसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, इस अपोजिट वर्टेक्स के साथ, तो इसके साथ इसको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। वैसे ही यहां पर इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से। अब तीनों पॉइंट्स, जो तीनों मीडियंस को जहां पर इंटरसेक्ट होती है, यहां पर ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, तो इस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रोइड। क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर इस जो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है उसे क्या कहा जाता है, सेंट्रोइड कहा जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ साथ और एक चीज आपको ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है, तो जैसे कि यहाँ पर हर एक मीडियन की बात करें, तो जैसे ये मीडियन की बात करें, तो ये मीडियन को क्या कर रहे हैं अपन, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक ये वाला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो पहला पार्ट क्या है, जो ज्वाइन किससे हो रहा है, सेंट्रोइड एंड
वर्टेक्स ऑफ द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मतलब यहाँ पर ये जो दोनों साइड, मतलब ये जो साइड रहेगी, इतना जो डिस्टेंस रहेगा इसका रेशियो कितना होगा, 2 होगा। और मिड पॉइंट से सेंट्रोइड का जो डिस्टेंस होगा इसका रेशियो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना होता है, 2:1। ठीक है, 2 रेशियो किसका होता है, सेंट्रोइड, मतलब ऐसी सेगमेंट जो किससे ज्वाइन होती है, सेंट्रोइड और वर्टेक्स से। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना रहेगा, हमेशा 2 होगा। और 1 रेशियो किसका होगा, मिड पॉइंट और सेंट्रोइड को ज्वाइन करने वाला जो वर्टेक्स, मतलब जो सेगमेंट होगी उसका रेशियो कितना होगा, 1। तो हमेशा याद रखना है 2:1 रेशियो किसका होगा। तो यहाँ पर जो सेंट्रोइड का जो मीडियन है उसको कितना, किस रेशियो में डिवाइड होती है, तो 2:1 रेशियो में डिवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से अपन ने सारी चीजें ट्रायंगल्स के अंदर की जितने भी अपने लिए अपने को आगे इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो सारी चीजों को अपन ने कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब आगे के वीडियोस में अपन क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक के लिए धन्यवाद, और ये सारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।